चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नारे आपके पास लिखे हुए हैं, ठीक है। इस नारे में हम लोग देखते हैं कि आज के डेट में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है ना, जिसमें से आप लोग को कम से कम तो एक दो क्वेश्चन नारे दिए जाते हैं, ठीक है। नारा का मतलब होता है स्लोगन। जिस प्रकार से भारत की आज़ादी में है ना लोगों का इतिहास कालखंड बहुत अच्छा रहा है, उसी इतिहास के कालखंड में क्रम में क्या हुआ है, सारे नारे चलाए गए थे। जैसे आगे आपको पढ़ना है जयप्रकाश नारायण जी का संपूर्ण क्रांति, ठीक है। आपको ये चैप्टर पढ़ाया, आपको बताया जाएगा। तो उस चैप्टर में क्या है ना कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया गया था जयप्रकाश नारायण साहब के द्वारा दिया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि इनका सबसे बड़ा जो है इसकी शुरुआत पटना के गांधी मैदान से किया गया था, है ना। पटना के गांधी मैदान से किया गया था। और उस पटना के गांधी मैदान में आने के कारण उन्होंने क्या किया, पूरे भारतवर्ष में अपना क्या हुआ नारा देने का क्या किया उन्होंने काम किया। और उनके द्वारा उसमें क्या था, अंग्रेजों की नींव पटना बिहार में पड़ चुकी थी। क्योंकि उस समय बंगाल जो है हमारा बिहार किससे अलग हुआ है, बंगाल से, है ना। पहले बंगाल से कौन अलग हुआ, बंगाल से कौन, उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद मतलब क्या है ना कि बंगाल बिहार उसमें क्या था, सब एक साथ था। झारखंड भी इसी मिला हुआ था। सबसे बड़ा पूरे भारतवर्ष में कोई था तो वो था हमारा क्या, बंगाल प्रेसिडेंसी। कौन था भैया, बंगाल प्रेसिडेंसी था, ठीक है। सबसे बड़ा जोन था बंगाल प्रेसिडेंसी। और उस बंगाल प्रेसिडेंसी के द्वारा क्या हुआ कि सबसे बड़ा उसमें कितना स्टेट था, आपका बिहार भी था, झारखंड था, उड़ीसा था, बिहार था। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है। ये टोटल 4 स्टेट मिल करके जो है ना नए रूपों में क्या हुआ, अवतार लेने का क्या हुआ था, काम किया था, ठीक है। तो सबसे पहली बार जो है, सबसे पहली बार कौन अलग हुआ, बंगाल से कौन, उड़ीसा, कौन हुआ, उड़ीसा। और सन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को फिर इससे कौन अलग हो गया हमारा, मतलब उड़ीसा बना। तो उड़ीसा अलग हो गया, तो फिर बिहार को उड़ीसा छोड़ दिया, ठीक है, उड़ीसा अलग हो गया। उसके सबसे अंतिम में बिहार से अलग कौन हुआ, हमारा झारखंड, ठीक है ना। 15 नवंबर का भैया 2000 ईस्वी को अलग हो गया था। अब कहा जाता है कि इस बंगाल प्रेसिडेंसी क्या हुआ, टूट टूट कर क्या हुआ, छोटे छोटे भागों में क्या हुआ, बट गया। अभी क्या है, जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, सबसे बड़ा एरिया है। वहां पर जो है लोकसभा के टोटल 80 सीटें हैं, सबसे बड़ा स्टेट है वो, है ना। इसलिए हर राजनीतिक दल का सबसे बड़ा ध्यान कहाँ रहता है, उनका यूपी पे रहता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है ना हर प्रकार के दृष्टिकोण से क्या हुआ, अलग अलग। अभी हमारे बिहार में कितने लोकसभा सीट है, 40 वो है। कितने सीटें हैं, 40 सीट है। मतलब यूपी के बाद दूसरा नंबर बिहार का आता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जो नारे दिए गए थे हर प्रमुख लोगों से, पूरा रहना इसमें। चलिए जरा बोलिएगा, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को, जय जगत, जय जगत कर मत दो, जय जगत विनोबा भावे कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता पार्षद, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। किसने कहा था, श्याम लाल गुप्ता पार्षद। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी में उन्होंने कहा था, है ना, जिसमें कहा था उन्होंने, इसी में द्वारा जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही बाद में कहा था उन्होंने कि सुजला में सुफला में गाएंगे, अब मल्याज शीतलम सुनाएंगे, बोलो वंदे मातरम, है ना। तो इसी के बाद आया था, ठीक है। वंदे मातरम जो हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है, क्या है, राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर, ये क्या है, राष्ट्रीय गान है। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह, स्वराज हमारा जमशेद अधिकार है बाल गंगाधर तिलक, इनकलाब जिंदाबाद,
इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो, करो या मरो, जय हिंद, जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज, नेहरू। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके द्वारा क्या कहा गया था कि जिस प्रकार से हिंदुस्तान में लोग हिंदू रहते हैं, है ना, हिंदू रहते हैं, और तो उनका भाषा भी क्या होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए। समझ में ना। इन्होंने ही कहा, जो इनके द्वारा जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो था, पाकिस्तान के जो संस्थापक है मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, उसके द्वारा कहा गया था कि मुसलमानों के लिए अलग देश होगा, और वो देश का नाम क्या होगा, पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे मुसलमानों के लिए बहुत सारी कंट्री बन चुकी है आज, है ना। फिर देखिए इसको, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। आराम हराम है, आराम हराम है, हे राम, हे राम, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल, है ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए का कितना कातिल में है। कातिल में क्या हुआ, दुश्मन। फिर क्या होता है राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा एमडी इकबाल, यानी मोहम्मद इकबाल, है ना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, है ना। यही समय के बाद कहा गया था, जिस समय भारत में अंग्रेजों ने अपना पूर्ण स्वराज स्थापित कर लिया था, तो उनके द्वारा क्या हुआ कि सभी लोगों को ये कहा गया कि तुम मुझे खून दो, मतलब तुम अपने बलिदान दो, मैं शहीद हो, है ना, उसी के खून से मैं तुम्हें आजादी दिलवाऊंगा, ताकि तुम्हारा आगे का फैमिली वगैरह सब क्या हो, अच्छा रहेगा। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। इस साइमन कमीशन का गठन अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, ठीक है। इस साइमन कमीशन के द्वारा ही अंग्रेजों के द्वारा जो गठन किया गया था, उसमें अलग अलग लोग इसमें क्या हुआ था, क्रांतिकारी रूप से भाग लिए थे। लाला लाजपत राय, इन्हीं की मौत हो गई थी, किसके, सॉन्डर्स की हत्या कर दिया था, इसका मार दिया था लाठी से मथुरे पर, कड़ाक सिंह एकदम, ठीक है। ये अति कर रहे थे, अनशन पर, मतलब हड़ताल कर रहे थे, जाम लगे ले थे। अब वही सॉन्डर्स आया, मार दिया कड़कड़ा के मथुरे पर, बीचा बीच क्या हुआ, मतलब जो फट गया, वही में मौत हो गई। और उसी समय क्या हुआ, हमारा आंदोलन और तीव्र हो गया। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू, सही ना। इस प्रकार से क्या हुआ, क्रांतिकारी वीरों ने अपने अपने शहीद बलिदानों के लिए क्या हुआ, अलग अलग देश रूपों में क्या हुआ, इनका मतलब क्या हुआ, समर्पण का भाव से ये प्रमुख नारे क्या हुआ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।